ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था, सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप वृद्धि को पाते रहते, पाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के लिए हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए, अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने, नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है शीशी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वेतन नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम शीशी से गुलगुल बन कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है। स्वर का मालिक है ना। यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया है नई दुनिया, और पति दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो, बेहद का बाप भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, सब मानते हैं। तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊंगा। मुझे मनुष्य ने ठिक्कर भितर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य सिखला न सके। देवताओं ने सत्युग की राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने ये अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था, सत्युग था, वही फिर 84 का चक्कर लगाते। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। तुम्हारे में भी नंबर बाप पुरुषार्थ अनुसार जानते। माया बहुत कड़ी है,
किसको भी छोड़ती नहीं। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है, बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है, बहुत शिशी चलन पर चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना। काम माँ चतुरे मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। तो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना। बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। आज वह है नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहारी जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हो यह वही बाप है जो कल कर हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर शीशी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं, भले कितना भी माथा मारे। फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्य कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा को भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, ब्रह्मा को सूक्ष्मतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, सूक्ष्मतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएंगे, वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पर पवित्रता भी मुख्य है। पति से पावन बनना कैसे है यह दुनिया में किसको अभी पता नहीं। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे देह से ही सबको बोलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया तो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना। तुम बच्चों को यह धारणा कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए।
शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पत्तों को आकर पाउन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ। बहुत सहज मन मना भव भगवानुवाच है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के निविष्ट हैं श्री कृष्ण, यह परम धाम का मालिक व फिर विश्व का मालिक। सूक्ष्मतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगर सदगति कौन करेगा। आप आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पति से पावन बुलबुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा, उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक एक के फीचर न मिले दूसरे से। फिर कल्प बाद उसकी फीचर ने पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनसे पाठ भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। समझा नहीं सकते हैं, यह भी ड्रामा में होना है। फिर भी भूल जाते, समझा नहीं सकते, यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई को स्थापन होती ही है, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा न कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान, ड्रामा की पाइन के अनुभव द्वारा सदा साखीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पाइन के जो अनुभवी हैं वे सदा साखीपन की स्टेज पर स्थित रहे अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पाइन के अनुभवी आत्मा कभी बुरे में बुराई को न देख अच्छा ही देखेंगे, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी बाप के बच्चे, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो दुख और अशांति के कारण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों